जय माता दी। गर्मियों का मौसम कुछ ऐसा मौसम होता है कि हम अगर उसमें कुछ अपनी वेजिटेबल ग्रो ऐसी करते हैं जो कि गर्मियों में उसकी तासीर अच्छी होती है, और गर्मियों में हमें बेनिफिट तो उससे मिलता ही है उस वेजिटेबल का, लेकिन साथ में हमें उससे ढेर सारा प्रॉफिट भी मिलता है। प्रॉफिट कैसा मिलता है कि मार्केट में उस समय उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाती है और हमें घर पर ही अपनी छत पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलती रहती है, वो भी फ्री में। तो क्यों ना हम अपनी छत पर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स उगाएं जो कि हमें गर्मियों में महंगी भी मिलने वाली हैं, और साथ में उनकी हमें जो बेनिफिट मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी कि जब चाहें हम अपने गार्डन से उन्हें ईजिली तरीके से ग्रो कर सकते हैं और ईजिली तरीके से उन्हें हार्वेस्ट भी करते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स का नाम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, साथ में आपको गर्मियों में भी उससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगी, आपको ख़रीदनी उन्हें नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली हमारी जो वेजिटेबल्स रहती है वो रहती है धनिया। तो आप धनिया को आसानी से अपने गार्डन में ईजिली तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में इस तरह से जो पुराना धनिया लगा है और उसकी आप देखिए इस तरह से इसमें मोती बनने लगे हैं तो उन्हें आप हार्वेस्ट करते रहिए। हार्वेस्ट करने से क्या होगा कि इसमें जो नए फ्लावर्स हैं उनमें जल्दी जल्दी से मोती आने शुरू होते रहेंगे, काफ़ी बड़े बड़े इनके मोती होते जाएंगे और काफ़ी आपको हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। और इसमें आप हर 15 दिन में अगर एक नई कंपोस्ट जो कि लिक्विड कंपोस्ट है उसका यूज अगर अपने गार्डन में करते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपको काफ़ी ढेर सारा ये धनिया भी देगा। तो आप अपने गार्डन में गर्मियों में धनिया ग्रो आसानी से कर सकते हैं और ईजिली तरीके से अगर आप चाहें तो हर 15 दिन में इसके सीड अपने गार्डन में इसके बोते रहिए, जिससे कि कंटिन्यू आपको अपने गार्डन में ढेर सारा धनिया मिलता रहेगा और आपको मार्केट से जो धनिया गर्मियों में महंगा हो जाता है वो आपको ईजिली अपनी छत से हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। और आप देखिए आप चाहें तो इनकी पत्तियों को भी इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप धनिया के बीजों के साथ साथ इस तरह से आप देखिए कि इनकी जो अलग से पत्तियां लगी रहती हैं आप इनको हार्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि इनमें क्या है कि इनमें मोती नहीं बनेंगे, ये बस हरी रहेंगी और कुछ समय बाद जब इनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो ये सूख जाएंगी। पर अगर आप इनको तोड़ लेते हैं तो आपको सीड के साथ साथ आपको अपने घर के लिए ढेर सारा पत्ती वाला जो धनिया है वो भी मिलता रहेगा, ऊपर इसमें सीड भी बनता रहेगा। चलिए हम आपको दूसरी वेजिटेबल बताते हैं जो कि आप आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हैं। उसके बाद है हमारी वेजिटेबल जो है कि टमाटर। अभी आप उसके सीड अपने गार्डन में इसके डाल सकते हैं, क्योंकि यही सीज़न लास्ट रह गया है कि आप अपने गार्डन में इसको उगा सकते हैं। उसके बाद इसके प्लांट तो हो जाएंगे पर आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। तो आप टमाटर के सीड अभी डाल दीजिए, अगर आपके पास छोटी पौध है तो आप उसको लगा लीजिए, क्योंकि इसमें फिर आपको ढेर सारे टमाटर भी हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद है हमारा पुदीना, जिसे हम मिंट भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है हम गर्मियों में, और साथ में ये महंगा भी मिलता है जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसके जूस के लिए आप चटनी अचार में डालने के लिए भी आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप क्या करें कि इसकी अच्छे से मिट्टी बना लें, 50% अच्छी कंपोस्ट मिलाकर आप इसकी मिट्टी बना सकते हैं और फिर आप इसकी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए। अगर आप मार्केट से इस तरह से इतना सा धनिया का अगर टुकड़ा आपको मिलता है तो आप उसकी कटिंग भी किसी भी मिट्टी में अगर दबा लेंगे तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप अपने गार्डन में पुदीना को भी इस बार गर्मियों में ज़रूर जगह दीजिए, जिस वजह से आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप अगर इस जगह ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की आपको करीब 1 घंटे की भी धूप आती है आपके गार्डन में, तो भी आप अपनी गार्डन में इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे 1 घंटे की धूप में भी एक बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा और आप आसानी से इसे पुदीना को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में इस समय इस तरह से लहसुन भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लहसुन के इस तरह से जो पत्ते हैं
वो हम हार्वेस्ट कर कर अपनी वेजिटेबल के लिए यूज़ कर लेंगे, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और लहसुन जैसा ही इसमें फ्लेवर भी आता है। तो आप क्या करें कि आप इसकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट बनाएं। इसमें आप 20% रेत का यूज़ करें। अगर रेत का यूज़ नहीं करना, अगर आपकी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो फिर आपको रेत का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप उस मिट्टी में इसको क्या करें कि अच्छे से उसे धूप दिखा लें, थोड़ी सी राख का पाउडर उसमें वो रख दें और उसके बाद इस मिट्टी में आप अपन जो लहसुन के बल्ब रहते हैं, आप देखिए कि ये जो ऊपर उसकी नोक वाला वो पार्ट रहता है वो ऊपर कर दीजिए और बाकी का पार्ट आप इसमें दबा दीजिए। उसके बाद आप 8 दिन बाद ही आप इसमें इसकी पत्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी और आपको 20 दिन के अंदर ही इसमें जो हार्वेस्टिंग है वो मिलने लगेगी। इसमें इस तरह से बीच बीच में जो घास उगाती है आप उसको हटाते रहिए, क्योंकि ये घास बिल्कुल इसी जैसी लगती है। इस वजह से अगर आप इसको छोटे में ही हार्वेस्ट फेंक देंगे इसे तोड़कर, तो फिर आपको इसमें काफ़ी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। और जब आप इसको इधर से तोड़ लिया है आपने और इधर उगा हुआ है, जब आप अगले दिन आएंगे तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रोथ फिर से देखेंगे। आप इस तरह से कुछ पत्तों को रोज़ हार्वेस्ट करते रहिए और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो फिर आप ज़्यादा मात्रा में भी लहसुन को ग्रो कर लेंगे। तो आपको हरी चटनी खाने के लिए लहसुन की मिलेगी, ताज़े पत्तों की, और साथ में आपको रोज़ नई हार्वेस्टिंग भी इसकी लहसुन की भी मिलेगी। तो आप गर्मियों में भी जो लहसुन है वो आसानी से आप अपने गार्डन में ग्रो कर लेंगे। तो आपको फिर लहसुन की ज़रूरत गर्मियों में मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके बाद है हमारे ये बैगन। तो आप देखिए कि हमारे 1 साल पुराने बैगन हैं और अब इनकी साइज़ थोड़ी छोटी होने लगी है, क्योंकि ज़्यादा पुराना बैगन होता है तो फिर उसकी साइज़ छोटी होने लगती है। तो आप क्या करें कि हर साल इसमें आप नए नए बैगन अगर लगाते हैं तो फिर आपको हार्वेस्टिंग नई नई मिलती रहती है। जब आप इस तरह से हार्वेस्टिंग कर लें तो फिर आप इसकी इधर से कटिंग कर देंगे तो इसकी नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी और आपको इसमें ढेर सारे बैगन भी खाने के लिए मिलेंगे। अब आप इस तरह से नई पौध भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नई पौध लगाने से क्या होगा कि जब तक ये हार्वेस्टिंग देगा, मैं अपने गार्डन में इस तरह से नई पौध तैयार कर रखती हूँ बैगन की, और जब मुझे ज़रूरत रहती है और मैं देखती हूँ कि मेरे गार्डन में अब बैगन की कमी हो रही है या हमारा प्लांट करीब 6 महीने पुराना हो गया है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको उसमें शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैं इसमें इन्हें लगा रहने दूँगी क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं और जिस प्लांटर में ये लगे हैं इसकी मिट्टी भी इनके लिए पर्याप्त है। लेकिन जब मैं देखूँगी कि इनकी रूट्स इसमें फैल चुकी हैं तो फिर मैं इनमें चारों तरफ से इसको हटाकर फिर से नया बैग दे दूंगी और फिर इसमें ढेर सारे आपको बैगन फिर से मिलने लगेंगे। बैगन ऐसा प्लांट है जो आप गर्मियों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप इस तरह से उनकी सीडलिंग भी बना लीजिए। तो फिर इसकी फिर आप मिट्टी बनाना है। मिट्टी में क्या करना है कि मिट्टी को आपको अच्छे से, आप देखिए कि इधर हमने मिट्टी सुखा कर रखी है। अब मिट्टी में हम क्या करेंगे कि जब मिट्टी हमारी ये सूख जाएगी, हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है इसलिए अब हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, बस नीचे ढेर सारा कचड़ा भरेंगे, ऊपर से हम इसमें ये मिट्टी रखकर उसमें अपना प्लांट ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बाहर से आप कहीं से मिट्टी लेके आए हैं तो फिर आप उसमें 50% कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग दे पाएगा। इसलिए आपको पहले इसे धूप दिखानी पड़ेगी। 50% मिट्टी अच्छी से कंपोस्टिंग बना लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी, फिर आप उसमें अपना प्लांट ग्रो कीजिए। तो आपको काफ़ी समय तक आपको हार्वेस्टिंग भी उससे मिलती रहेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।